श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 23। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि अध्यात्म मान्यताओं और साधना की विशिष्टता श्रद्धा विश्वास के आधार पर ही फलित होती है। साथ ही क्रिया योग के बारे में बताते हुए गुरुदेव कहते हैं कि यह सरल, शक्य और व्यवहारिक मार्ग है। क्रिया योग के 3 पक्ष हैं: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान। गुरुदेव ने यह भी समझाया कि योग साधना बाल, वृद्ध, नर, नारी सभी के लिए सरल और संभव है। हर स्थिति के व्यक्ति के लिए उसके स्तर के अनुरूप साधनाओं का विधान विद्यमान है। और ऑडियो के अंत में योग की महत्ता बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि योग एक ऐसा विज्ञान है जिसे पूर्ण विश्वास है कि जब तक मन नियंत्रण में ना हो, कोई भी यांत्रिक प्रणाली अपने आप को शरीर के परिवर्तनशील वातावरण के अनुकूल ढाल नहीं सकती। अब क्रमशः आगे सरलतम किंतु महत्वपूर्ण योगाभ्यास। एक स्थान पर कई रास्तों से पहुंचा जा सकता है। केंद्र वही रहता है, पर पहुंचने की राहें कई पगडंडियों से होकर वहां तक पहुंचती हैं। उन सड़कों और पगडंडियों की राहें अलग-अलग होती हैं। उनके बीच में मील के पत्थर भी अलग-अलग प्रकार से गड़े होते हैं। वृक्ष, कुएं आदि भी भिन्नता लिए हुए होते हैं, फिर भी सीधे तिरछे सभी पहुंचते वहीं हैं। यह बात योग साधना के संबंध में भी है। लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का संयोग, पर उनके लिए योगाभ्यास की कई विधियां और क्रिया प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। इससे साधक की रुचि, क्षमता, श्रद्धा, भावना, शारीरिक और मानसिक स्थिति, अवगत परंपरा आदि अनेकों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सभी को एक राह नहीं बताई जा सकती। एक ही रोग के रोगियों को चिकित्सक उनकी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए अलग-अलग प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। सभी भेड़ों को एक लकड़ी से नहीं हाँकते। शिक्षक की परंपरा और विद्यार्थी की अभिरुचि, पात्रता की दोनों ही प्रकार से देखभाल करनी पड़ती है। इसके उपरांत ही संभव होता है कि निर्धारण क्या किया जाए। अध्यापक ने यदि मराठी भाषा सीखी है, तो वह उसी को पढ़ाने का प्रयत्न करेगा। ऐसे पारंगत तो बिरले ही होते हैं जो सभी भाषाएं जानते हों। ऐसे चिकित्सक बिरले ही होते हैं जो आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि में पारंगत हों और सभी के उपयुक्त चिकित्सा प्रणाली अपना सकें। उन्होंने जो पढ़ा है उसी के आधार पर चिकित्सा करते हैं, फिर चाहे वह अनुकूल पड़े या प्रतिकूल। यही कारण है कि साधकों के व्यक्तित्व और स्तर देखकर शिक्षक के निजी अनुभव का अनुमान लगाकर निर्णायक स्थिति बनती है। उसी आधार पर योगाभ्यासों का क्रम बिठाना पड़ता है। उसमें भी यह देखना पड़ता है कि कौन कितना वजन उठा सकता है। गधे का वजन बकरे पर नहीं लादा जा सकता, इसलिए यह भी देखना पड़ता है कि किसकी मनःस्थिति कैसी है, किसके अभ्यास और चरित्र कैसे हैं, पूर्वजनों के संचित संस्कार कैसे हैं। इन सब बातों का पर्यवेक्षण करने के उपरांत ही अनुभवी मार्गदर्शक शिष्यों को भिन्न-भिन्न प्रकार की साधनाएं बताते हैं। शिष्य ने यदि किसी साधना का महात्म्य बढ़ चढ़कर बता दिया है और उसकी ललक उसी में लगी हुई है, तो गुरु के लिए यह आवश्यक नहीं कि जिसके लिए हठ किया जा रहा है वही बताने लगे। पात्रता की कमी रहते हुए भी वजन लाद देना या हिमाच्छादित पर्वतों का मार्ग बता देना दोनों के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। दोनों ही अपयश पाते हैं। योग साधनाओं की संख्या असीम है। विभिन्न धर्मों, देशों, कालों में विभिन्न प्रकार की साधनाओं का प्रचलन है।
पुस्तकों में उन सभी का वर्णन है। कुछ साधनाएं ऐसी भी हैं, उनका गुरु परंपरा से प्रचलन चला आता है। उनका पुस्तक के रूप में कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। विशेषतया तांत्रिक साधनाओं का क्रम तो ऐसा ही है जो परंपरागत चला आता है। गुरु शिष्यों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर उन्हें गोपनीय रखने का प्रतिबंध भी है। आदिवासियों में ऐसी विलक्षण देवी देवताओं की मान्यताएं और पूजा की विधियां चलती हैं जिनका पुस्तक रूप में कहीं वर्णन नहीं हुआ है। इसी प्रकार अफ्रीकी देशों में हफ्शी और उनके पुरोहित नर बलि से लेकर अनेक प्रकार के अभिचार करते रहते हैं। वे किसी को लाभ तो नहीं पहुंचा सकते, पर गुह्य तांत्रिक अभिचारों के आधार पर हानि अवश्य पहुंचा देते हैं, किंतु उनकी भी कोई लिखी पुस्तक नहीं है। जब सारा समाज अनपढ़ अनगढ़ है, तो पुस्तकों के लिखे जाने, विधानों के छपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रशिक्षण एक से दूसरे को गुप्त रूप से बताए जाते रहे हैं। विश्व भर में किन क्षेत्रों में कितने प्रकार के योग चलते रहे हैं और कितने चल रहे हैं, इसका समग्र विवरण तो उपलब्ध नहीं है, पर उनकी संख्या अगणित है। इन दिनों भारतवर्ष में जिनका प्रमुख रूप से प्रचलन है, उन्हें राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कुंडलिनी योग, तंत्र योग आदि नामों से जाना जाता है। इनमें से जो उत्कृष्टतम है, उनका सार संक्षेप लेकर प्रज्ञा योग विनिर्मित किया गया है। वह सरल भी है, सुगम भी और हर किसी के लिए अपनाए जाने योग्य है। उसमें उतने प्रतिबंध नहीं हैं जितने अन्य योगों में होते हैं। अगर इन्हें दो खंडों में बांटना चाहें, तो उनका वर्गीकरण दो खंडों में भी किया जा सकता है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। शारीरिक योगों में आसन, प्राणायाम, जप आदि की गणना होती है। जनेंद्रिय और भ्रमरंध्र मस्तिष्क मध्य तक मेरुदंड मार्ग से चलने वाली इड़ा पिंगला विद्युत धाराएं कुंडलिनी जागरण का प्रयोजन पूरा करती हैं। यह भी शारीरिक विद्युत का खेचरी चमत्कार ही है। इसके अतिरिक्त ध्यान प्रमुख है। ध्यान की कितनी ही शाखा प्रशाखाएं हैं। नाद योग, त्राटक योग, लय योग, इनके साथ प्राय मानसिक क्षेत्र की गतिविधियां ही काम करती हैं। शरीर और मन दोनों से मिलकर जीवन बनता है। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इनके मिलकर सहयोग पूर्वक अग्रसर होने से ही प्रगति पथ पर आगे बढ़ना होता है। एक पहिया लड़खड़ा जाए तो दूसरा अकेला उसे लेकर अग्रसर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए किए गए योगाभ्यास को सफल नहीं बनाया जा सकता। शारीरिक साधना को संयम कहते हैं। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम आदि यह प्रत्यक्ष जीवन की चार तपश्चर्याएं हैं जो प्रत्यक्ष जीवन का परिशोधन करती हैं। व्यक्ति यदि इंद्रियों को काबू में रखे, विशेषतया जीभ और जनेंद्रिय का व्यतिरेक ना होने दे, तो उसकी जीवनी शक्ति घटेगी नहीं, न दुर्बलता न रुग्णता उसे हैरान करेगी। अकाल मृत्यु भी न मरना पड़ेगा। इसी प्रकार अर्थ संयम बरतने वाले, आमदनी से कम खर्च का बजट बनाकर चलने वाले, सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनाने वाले आर्थिक तंगी नहीं भुगतते और ना किसी के ऋणी होते हैं। समय का संयम करने वाले सीमित समय में ही इतने अधिक काम कर लेते हैं, इतनी योग्यता बढ़ा लेते हैं कि लोगों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। विचार संयम बरतने वाले ऊंचा ही सोचते हैं, ऊंची ही योजनाएं बनाते हैं और ऊंचा ही कर गुजरते हैं। ऐसे ही महामानवों की गणना देव पुरुषों में होती है। वे भवसागर से स्वयं पार होते हैं
और दूसरों को पार लगाते हैं। यही मध्यवर्ती तप साधना है। उससे मनुष्य का भौतिक जीवन हर दृष्टि से प्रगतिशील बनता और सुखी समुन्नत बनता है। संयमी जीवन व्यतीत करना योगाभ्यास में यही तरीका सबसे अच्छा है कि संसार की सत्ता समाप्त की जाए, ताकि ना कोई व्यक्ति या पदार्थ दिखे और ना कहीं मन चले। फिर एक केंद्र को जैसे सूर्य, शिव आदि की भावना करते हुए अपने को उसी सत्ता के साथ समन्वित देखा जाए। आग और ईंधन की तरह आत्मा और परमात्मा को एकीभूत कर दिया जाए, ताकि अद्वैत की प्राप्ति हो। यही योगाभ्यास का सार संक्षेप है। तप और योग मिल जाने से दोनों की पूर्णता बन जाती है। मानवीय सत्ता दो भागों में विभक्त है, काया और चेतना। काया का परिशोधन करने के लिए तप का और चेतना को परिष्कृत करने के लिए योग का विधान है। आध्यात्म विज्ञान इन्हीं दो धाराओं में गंगा यमुना की तरह विभक्त है। दोनों का समन्वय होने पर जो संगम बनता है, वही परम पवित्र तीर्थराज है। पूजा पाठ इसी प्रगति पक्ष के आरंभिक चरण हैं। उच्च स्तरीय साधना में इन्हीं का विकसित रूप योग साधना और तपश्चर्या के रूप में क्रियान्वित होता है। योग का अर्थ है जोड़ना, तप का अर्थ है तपाना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने का तात्पर्य है शूद्रता को महानता के साथ, कामना को भावना के साथ, स्वार्थ के साथ बांध देना, बदल देना, तदनुसार बना देना। योग का व्यवहारिक रूप है समर्पण। इसी स्तर के दूसरे नाम हैं विलय, विसर्जन, समन्वय, समापन, शरणागति। इस शुभारंभ के पूर्ण आहुति जीव और ब्रह्मा के साथ पूर्ण एकता स्थापित होने के रूप में होती है। इसी स्थिति को अद्वैत कहते हैं। यही ईश्वर प्राप्ति है। विराट समुद्र का उसमें जीव बिंदु का विसर्जित हो जाना सायुज्य है। यही परम पद की प्राप्ति है। व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन होने का नाम ही प्रभु समर्पित जीवन है। ईंधन और आग की, नदी नाले की, दूध जल की, दीप पतंग की उपमा इसी स्थिति के लिए दी जाती है। व्यक्ति का अपना स्वार्थ समाप्त हो जाता है, उसके स्थान पर एकमात्र परमार्थ ही छाया रहता है। अहंता शरीर परिवार तक सीमित ना रहकर सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, तत्वमसि, आप आत्मा, ब्रह्मा शुद्धोसी, बुद्धोसी, निर्जनोसी की स्थिति में पहुंच जाता है। अपना सब में और सब अपने में दृष्टिगोचर होते हैं। वसुदैव कुटुंबकम आत्मवत सर्वभूतेषु की अनुभूति इसी स्तर पर पहुंचने में होती है। यही योग की सिद्धावस्था है। परम पद इसी को कहते हैं। जीवन मुक्ति इसी स्थिति का नाम है। व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाओं का समाप्त हो जाना और मात्र ईश्वर इच्छा ही रोम रोम में समाई रहना, यही है जीव और ब्रह्मा की एकता का लक्षण। दोनों में खींचतान का, शिकायत, उपलम्ब का कोई कारण ही शेष नहीं रहता। दोनों की एक भावना, एक कामना, एक योजना और एक दिशा धारा होती है। इसी का नाम है योग साधन, प्रभु मिलन। योग चेतना का विषय है, इसलिए चिंतन प्रधान है। तप काया का विषय है। शरीर और मन पर चढ़े हुए कषाय कल्मशों को, अशुद्धियों को तपश्चर्या की आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। खदान में से निकलने वाली मिट्टी में मिली कच्ची धातुओं को जिस प्रकार भट्टी में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार तपश्चर्या से जीवन शोधन का उद्देश्य पूरा होता है। जागृत और परिशोधित आत्मा से इन समस्त शक्तियों, विभूतियों और विशेषताओं का परिचय मिलता है,
जो ईश्वर में विद्यमान है। सिद्धावस्था इसी को कहते हैं। तप से रिद्धियाँ मिलती हैं और योग से सिद्धियाँ। रिद्धियाँ भौतिक होती हैं और सिद्धियाँ आत्मिक। इन दोनों की उपलब्धि योग और तप की समन्वित साधना पर निर्भर है। चेतना को जीव ब्रह्मा की एकत्व स्थिति में अद्वैत अवस्था में पहुंचा देने का उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ साधनों, प्रयोगों, अभ्यासों और उपायों का अवलंबन करना पड़ता है। उन्हीं को योग साधना या योगाभ्यास कहते हैं। इन साधनों, विधानों की संख्या असीम है, तो भी उनकी प्रमुख धाराएं 5 ही हैं। उच्च स्तरीय गायत्री साधना को पंचकोशी कहा जाता है। गायत्री माता के 5 मुखों के अलंकार में इसी तथ्य का संकेत है। शरीर, रक्त, मांस, अस्थियां, त्वचा, रोम इन 5 भागों में विभक्त है। उस काया का निर्माण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों के सम्मिश्रण से हुआ है। प्रकृति पदार्थों की अनुभूति शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन मात्राओं द्वारा होती है। यह सब 5-5 होने से प्रपंच कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की सहायता से इस काय कलेवर की गाड़ी अपनी पटरी पर लुढ़कती रहती है। सूक्ष्म शरीर के भी 5 विभाग हैं। उन्हें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहते हैं। चेतना की गतिविधियाँ प्राण तत्व के आधार पर चलती हैं। यह प्राण भी 5 हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। यूँ इन्हीं की सहायक प्रक्रिया का निर्वाह करने के लिए 5 उप प्राण और हैं। सूक्ष्म शरीर की अनेकों गतिविधियाँ, विशेषताएं, विभूतियाँ जिन 5 विभागों में विभक्त की जाती हैं, उन्हें पंचकोश कहते हैं। ऊपर की पंक्तियों में उन्हीं की चर्चा है। इन कोशों के जागरण से जो विशेषताएं, विभूतियाँ साधक में दृष्टिगोचर होती हैं, उनकी तुलना प्रसिद्ध 5 देवताओं की अनुकंपा से मिलने वाली सिद्धियों में की जाती है। योगाभ्यास की सरलतम किंतु महत्वपूर्ण साधनाएं 5 हैं: पहला ध्यान, दूसरा प्राणायाम, तीसरा त्राटक, चौथा नाद और 5वां मुद्रा। इन्हीं के भेद, उपभेद अनेकानेक साधना विधानों में विभक्त होते चले गए हैं। साधक की स्थिति के अनुरूप अभ्यास करने के लिए अनुभवी मार्गदर्शक उपयुक्त परामर्श देते हैं। इन सब का उद्देश्य जीव और ईश्वर के बीच एकता स्थापित करना है। अभ्यास भिन्नता इसलिए रखी गई है कि सूक्ष्म शरीर के 5 विभाग विभाजनों को उनकी प्रकृति के अनुरूप साधनों में लगाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर बनाया जाए। जप और पूजन स्थूल योग साधन है। जप में वाणी का और पूजन में पदार्थों का उपयोग होता है। यह बाल कक्षाएं हैं। वाणी से स्वाध्याय, पाठ, कीर्तन, स्तवन आदि की जो भी क्रिया संपन्न होती है, वे सभी जप वर्ग की हैं। पूजन में हवन, तर्पण, षोडशोपचार, अभिषेक, देवदर्शन, आरती, परिक्रमा आदि पदार्थ परक और हलचल परक उपक्रमों का समावेश है। विचारों और क्रियाओं के समन्वय से संस्कार बनते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, मनन आदि के द्वारा विचारणा विकसित की जाती है और धर्मानुष्ठानों की क्रिया, कृत्य, कर्म कांड अपनी हलचलों से चेतना पर प्रभाव संस्कार डालते हैं। श्री गणेश इसी क्रम से होता है। प्राथमिक कक्षाओं में इन सब की वैसी ही उपयोगिता है जैसी उच्च भूमिका में पहुंचने पर योगाभ्यास और तप साधना की है। चेतना की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, अंतर जगत की विशेषताओं को देखना, आत्मा के स्वरूप
और लक्ष्य को समझना जैसे प्रयोजन ध्यान द्वारा ही संपन्न होते हैं। ईश्वर पदार्थ परिधि से ऊपर है। उसकी समीपता शरीर से नहीं, चेतना के समीप चेतना के पहुँचने से ही बन पड़ती है। यह कार्य भी ध्यानावस्था में ही संपन्न हो सकता है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इसका सानिध्य अनुभव भी काय कलेवर और उसकी इंद्रियों की सहायता से नहीं हो सकता। ध्यानावस्था के अतिरिक्त ईश्वर की निकटता एवं अनुभूति प्राप्त करने का और कोई मार्ग है नहीं। ध्यान योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सच तो यह है कि प्रकारांतर से अन्य सभी साधनाएं इसी परिधि के अंतर्गत आ जाती हैं। विभिन्न माध्यमों से ध्यान की भौतिकतावादी पशु प्रवृत्तियों से हटाकर आत्मवादी देव प्रवृत्तियों के साथ जोड़ा जाता है। प्राणायाम, त्राटक, नाद, मुद्रा की 4 अन्य साधनाओं पर भी दृष्टिपात करने से पता चलता है कि उनकी क्रिया पद्धतियों में भिन्नता आवश्यक है, किंतु तथ्यतः वे उद्देश्य ध्यान का ही पूरा करती हैं। चिंतन का उच्च उद्देश्यों पर केंद्रीकरण ही इन सबका एकमात्र आधार है। मानसिक बिखराव को एक केंद्र पर केंद्रित करने से एकाग्रता जन्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे जिस भी दिशा में नियोजित किया जाएगा, उसी में चमत्कार उत्पन्न करेगी। आत्मिक प्रगति के लिए उसे लगाया जाए तो उस दिशा में भी उसका लाभ मिलेगा ही। वैज्ञानिक शोधकर्ता जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति इस मानसिक केंद्रीकरण के फलस्वरूप ही अपने अपने कार्यों में विविध सफलताएं प्राप्त करते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए योगी जन इसी शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ध्यान योग को चेतनात्मक पुरुषार्थों में अत्यंत उच्च कोटि का समझा जा सकता है। ध्यान का विषय अधिक विस्तृत होने से उस पर अन्य लेख में स्वतंत्र प्रकाश डाला जाएगा। रूप परक ध्यान में प्राय भगवान की अनेक छवियों को ही माध्यम बनाया जाता है। खुले नेत्रों से देखने के लिए मूर्तियों अथवा तस्वीरों का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष ध्यान का यही तरीका है। आंखें बंद करके जो छवि कल्पना क्षेत्र में भाव पटल पर उतारी जाती है, उसे रूप ध्यान कहते हैं। इससे इष्ट देव के प्रति घनिष्ठता उत्पन्न होती है। भक्ति भावना के सहारे आत्मीयता बढ़ती है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा की दूरी घटती और समीपता बढ़ती है। इष्ट प्रतिमा के साथ तादात्म्य स्थापित होने पर मन उसी आकृति में रस लेने लगता है और उसके अंग प्रत्यंगों को वस्त्र, आभूषण, आयुध, वाहन आदि को अपना क्रीड़ा क्षेत्र बनाकर क्रमशः अधिक घनी एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाता चलता है। कीट और भृंग का उदाहरण सर्वविदित है। झिंगूर को भृंग की आकृति और गुंजार देर तक मस्तिष्क पर छाई रहती है तो उसी ढांचे में ढल जाता है। उसकी आकृति और प्रकृति बदलकर वैसा ही हो जाती है। सांचे में ढलकर उसी आकृति के खिलौने, आभूषण, औजार, पुर्जे आदि बनते चले जाते हैं। साधक भी भगवान के जिस स्तर का, जिस स्वरूप का ध्यान करता है, उसकी स्थिति तदनुरूप बनती जाती है। टिड्डा जब तक हरी घास पर रहता है, तब तक उसका रंग हरा रहता है, किंतु जब घास सूखकर पीली हो जाती है, तब उसका शरीर भी पीला बन जाता है। फल, शाक एवं वृक्षों पर जो कीड़े पाए जाते हैं, वे प्राय उसी रंग के होते हैं जो उनके सामने रहते हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य
पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।